लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं हम। कल हमने जो रिपोर्ट पढ़ी थी वो मैट्रिक्स रिपोर्ट पढ़ी जी। थी। अब आखिरी टाइप रह गई है मैट्रिक्स ग्रुप। ठीक है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स 6 थी ना ग्रुप फिर। 6 थी। ये हमने आई थिंक पढ़ ली। जी सर। ठीक है, मैट्रिक्स ग्रुप। अभी जो एम्प्लॉय इन्फो का टेबल है ना, 5 बंदे हैं इसमें। इसमें एडिट करा मैंने, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया डिपार्टमेंट कोड। ठीक है, नंबर 4। ठीक है, इसको मैंने करा एडिट। इस टेबल पे क्लिक करके ऐड करेंगे तो टेबल में डेटा डाल सकेंगे हम। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ व्यू मोड में आए। यहाँ पर व्यू मोड में आने के बाद अगला काम ये करना है कि डिपार्टमेंट इन्फो नाम दे दिया, डिपार्टमेंट कोड 4 दी थी वहाँ पे भी। ठीक है, डिपार्टमेंट नेम बस। ठीक है, ये टेबल हो गया। इस पर राइट क्लिक करें। नीचे एम्प्लॉय इन्फो गया। वो तो प्राइमरी की लगाई थी ना, तो उसका कॉपी करा था ना, इस वजह से ऐसा आ गया। अब इस पर प्राइमरी की लगानी है। ठीक है, इसका नाम दे दिया प्राइमरी की का, टेबल के नाम के साथ मिलाकर इसको प्राइमरी की दे दिया कि कोड डुप्लीकेट नहीं होगा डिपार्ट का। जी। दूसरा, नेम भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए ना। जी सर। तो अब ज़ाहिर है 2 प्राइमरी की एक साथ तो नहीं रख सकते हैं अलग अलग, तो आप यूनिक की लगा देंगे। किस पे? डिपार्टमेंट नेम पर। और दोनों नोट आने चाहिए। ठीक है भाई, इसको अभी आप एडिट मोड में खोल लें। इसको हमने बंद कर दिया। ठीक है, डिपार्टमेंट ऐड कर रहे हैं 1000। मार्केटिंग। ठीक है, जी सर। 1001 IT। 1002 सेल्स। 1000, हाँ ये जल्दी सेल्स और जनाब प्रोडक्शन कर देते हैं। सही है, सही है। वो 4 डिपार्टमेंट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। ठीक है, लेंथ बड़ी नहीं सकती किसकी? प्रोडक्शन। वो तो दोबारा क्यूरी करेंगे तो पूरा नज़र आएगा। अब यहाँ पे आप कोड डाल दें जो भी आपको समझ में आए। 1001, इधर भी 1001 कर दें, बाकी में 1002, 1003, 1004। सही भाई। अच्छा, वहाँ पे प्राइमरी की लगाइए ना, तो इधर क्या लगा दें? फॉरन की लगा दें। FK पेरेंट की नॉट फाउंड कह रहा है। खैरियत 1001, 1002, 1003।
अच्छा, ये गलती हो गई। इसको 1000 करना था, इसको भी 1000 करना था। 1001। अच्छा, हाँ सही है, 1000 से स्टार्ट करें ना। 1002 और 3 तक बस। और 3 तक। FK कर दिया ना मैंने उसको। जब ये नहीं कह रहा था कि मास्टर में तो है नहीं। एफ के फॉरन की लगाएंगे, डिपार्टमेंट कोड का। सही है, ये हो गया। अभी कल वाली ही की हो रही है, इसको मॉडिफाई करना है। ठीक है, डी डॉट डिपार्टमेंट कोड, डी डॉट डिपार्टमेंट कोड, ये एम्प्लॉय आ गया। ई डॉट डिपार्टमेंट कोड कॉमा डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। ठीक है भाई, जी हाँ। ये हमारी क्यूरी बन गई। रिपोर्ट्स हमने पढ़नी है, रिपोर्ट्स ग्रुप, मैट्रिक्स ग्रुप। तो रिपोर्ट बिल्डर खुला हुआ है, यहाँ पर हम आते हैं और एसक्यूएल क्यूरी में सही है। ये आपने सिंपल रिपोर्ट बना दी। यहाँ पे रिपोर्ट्स विजिट में आए, क्रिएट बोथ वेब एंड पेपर पे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, मैट्रिक्स ग्रुप आखिरी टास्क क्यूरी आ गई। अभी कह रहा है ग्रुप किस पे करना है, मैंने कहा डिपार्टमेंट कोड और नेम पर। ठीक है, कह रहा है रॉ में किसको लेना है, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम को। डेटा क्या आ गई, अटेंड। ओह ये गलती से लिख दी। फिर किसको लेना है कॉलम में, डेट को। डेट ये मार्क्स को लेना है सेल के अंदर। टोटल अभी मैं किसी का नहीं लगा रहा भाई। नहीं ली हुआ सर, ये ले ही नहीं हुआ। हाँ तो वो टोटल पूछ रहा है ना, टोटल सही। नहीं चाहिए मुझे किसी का। एम्प्लॉय आईडी को ठीक रखा, एम्प्लॉय आईडी को ऐड करो, इसको भी ऐड करो, डिपार्टमेंट कोड को भी ऐड करो, इसको भी ऐड करो, ये भी ऐड ये भी ऐड। ठीक है, कोई टेम्पलेट नहीं चाहिए मुझे। इस टाइप की रिपोर्ट आ गई है जो कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होगी। तकरीबन तकरीबन समझ में आ रही है। आ रही है? क्योंकि आपने कल ही पढ़ी है ना वाली रिपोर्ट, इस वजह से तकरीबन तकरीबन समझ में आ रही है। फ्लैक्स ऑफ कर दिया, कॉन्फ्लाइन भी ऑफ कर दिया, इसको आपने यहाँ तक ले लिया। अगला काम इन सबको सिलेक्ट करके लाइन ले लिया और सेंटर लाइन कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर कर दिया लेफ्ट से भी और अब ऊपर से भी। अब कुछ बेहतर थोड़ी बहुत लग रही है। ठीक है, बस अब हमने क्या काम करना है कि वो कल की तरह विंडो को बड़ा करना है। लाइट आ जाए टाइम पे, वरना तो मसला हो जाएगा। ठीक है भाई, एक पेज पे आ गई, लेकिन कुछ इस तरीके की नहीं कट नहीं रही वो। सर मैं एक्स्ट्रा करूँगा तो ठीक है,
32 तक ही जा रही है सेम। सही सर। बत्तीस तक इसलिए जा रही है सर हमने इसके कॉलम बढ़ा ही नहीं है। उतने रखें, ज़रूरत भी नहीं है। हम्म, ठीक है, 31 तक है, मैं फिर भी एक ज़्यादा की। ठीक है, अब इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग सही करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमने कल मार्क्स का कॉलम हटा दिया था, इसका काम नहीं है, थोड़ा अब सही लग रही है। ठीक है, जी। ये चिपके में इनको ऊपर नीचे करना। अटेंडेंस डेट का भी काम नहीं है। अब जो इस तरीके से हैं, जो सही नहीं लग रहे उनको सेट करना है। इसको हटा दें यहाँ से, इसको भी हटा दें। अटेंडेंस डेट के कॉलम को इधर ले आएँ। ठीक है, नीचे लेकर आ गए, इस फ्रेम को यहाँ तक लेकर आ जाएं। सर ये निशान पोस्ट है और ये प्लेग है, ऐसा नहीं होगा। नहीं ऐसा नहीं है, बता दो सही है। इसको कॉल रिमार्क, इसको फ्रेम को नीचे कर दिया, अटेंडेंस डेट का कॉलम ऊपर था, नीचे लेकर। ये असल में ना ये रिपीटिंग फ्रेम के अपने निशान होते हैं। पोस्ट का जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है। तो मैंने फील्ड खोल ली। खैर, ये फ्रेम का जो कि जब रिपीटिंग फ्रेम होता है ना, जी। उसको जब एक्सपेंड करते हैं तो इस तरीके के निशान आते हैं। एक मिसाल है, आपने सिंपल रिपीटिंग फ्रेम लिया, अभी इस टाइप का निशान है। सही। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में, ठीक है, और मैंने इसको दे दिया सही। आगे निशान ये, जी। तो ये इस टाइप के निशान आते हैं कि इसकी एक्सपेंड की प्रॉपर्टी है या कौन सी लगी हुई है इस पर। अभी इस तरीके से आ रहा है, इसको भी नीचे कर दें। अभी डिपार्टमेंट कोड, डिपार्टमेंट नेम, मैं चाह रहा हूँ हेडिंग, चले आ जाए हेडिंग। इस फ्रेम को थोड़ा सा छोटा। इधर में लाने की ज़रूरत नहीं है ना। ये सबसे ख़तरनाक रिपोर्ट्स हैं आपकी, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ग्रुप। इसमें ज़रा सा फ्रेम आगे पीछे हुआ ना, आपकी पूरी मेहनत गई। इसको मैनुअल भी बना सकते हैं, मैं मैनुअल भी करवाऊंगा आपको, लेकिन मुश्किल है। मैंने तो ज़्यादातर इसको जो है ना, बल्कि ज़्यादातर क्या तक इसको मैंने विजिट के थ्रू ही बनाया हमेशा। कोई शायद बनाया हो एक आध दफ़ा, वो भी अपनी बस ऐसी करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं थी। आप इसको विजिट के थ्रू बना लें और सेटिंग करने पे, सही। ये ज़्यादा बेहतर है। जब टूल आपको प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है ऐसी आसानी से, आप उसको कर सकते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी प्रोवाइड नहीं कर रहा होता कि नहीं भाई मैनुअली बनानी है, तो फिर आप बनाते। लेकिन जब वो ऐसी प्रॉपर्टी दे रहा है जो विजिट के थ्रू काम हो सकता है, तो आप क्यों मुशक्कत करें। हाँ, कभी कभी कोई रिक्वायरमेंट ही ऐसी आ जाए जो कि विजिट की थ्रू बन ही नहीं सकती हो, तो फिर हम सोचेंगे उस बारे में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं अभी तक। अच्छा, इनकी हेडिंग्स को भी हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। कट रही हैं, इतना कर दिया। बोल्ड करेंगे तो भी चलेगा। सही, आप कुछ लग रही है रिपोर्ट ना बेहतर जी सर। कि भाई ये 1000 डिपार्ट है, ये उसमें दो बंद, एक अली है और एक ज़ुबैर है। ये उनकी पूरे महीने की डिटेल आ रही है अटेंडेंस की। ठीक है, फिर उसके बाद 101 डिपार्ट है आईटी का, उसमें एक ही बंदा है। उसका एम्प्लॉय कोड क्या है, 103। ठीक है, डिपार्टमेंट कोड 1001 है उसके। फिर आईटी डिपार्टमेंट। हाँ, फिर नीचे सेल्स डिपार्ट, उसका उसमें एम्प्लॉय कोड है क्या, 1002 डिपार्टमेंट कोड है, और एम्प्लॉय कोड उसका है 104। ठीक है, उसकी ये डिटेल आ रही है।
फिर डिपार्टमेंट कोड 103 है जो कि प्रोडक्शन का, उसमें एक बंदा है फुदैल नाम का, 105 उसका एम्प्लॉय कोड है, और एक डिटेल आ रही है, 5 ही एम्प्लॉय थे, 5 की। अब आप ये सोच रहे होंगे थोड़ा सा ना रिपोर्ट में एक डिपार्ट आया तो उसके बाद थोड़ा गैप तो आया, पता लगे ताकि सही है, गैप नहीं आ रहा ना, जी जिससे थोड़ी परेशानी हो रही है। पहली चीज़ तो ये कि आप इसको हटा दें ताकि लाइन से हटा दी है। अब इसको आप बड़ा करें, सही है। रिपीटिंग पहले मेन फ्रेम को बड़ा करा और फिर रिपीटिंग फ्रेम। रिपीटिंग फ्रेम को अब इसको यहाँ पर लेकर आ गए। कॉलम लगा दें फिर इसके आगे। कॉलन लगा देंगे। अरे शिट, मैं दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना सर ऐसा चाहता। मेरे साथ बहुत है, बार बार प्रॉपर्टी प्लेट खुल जाती है। हाँ, मैं दोनों को प्रॉपर्टी को एक साथ सेलेक्ट करना चाह रहा था कि एक साथ प्रॉपर्टी को लें, लेकिन वो एक खुल गई थी। अब मुझे इसमें क्या काम करना है, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं खोलनी थी मुझे, सिलेक्ट करके फॉर्मेट में आना है। फॉर्मेट में लाइन जो है ना, बॉर्डर टॉप वाला हटा दें, फिर फॉर्मेट में आए, बॉर्डर वाली लेफ़्ट वाली लाइन हटा दें, फिर फॉर्मेट में आए, लाइन में बॉर्डर में राइट वाली हटा दें। ठीक है, दूसरा काम, इधर भी कॉलम लगा दें, इधर भी कॉलम लगा दें, और अब चलाएं, देखें कुछ ठीक है। जी ये ग्रुप मैट्रिक्स हो गई। मैट्रिक्स ऐसे चल रही है वही जो सिंपल है, बस पे एक ग्रुप आ गया एक्स्ट्रा। सही। पहले विदाउट ग्रुप थी मैट्रिक्स। ठीक है भाई, ये समझ में आ गई, जी सर। ये नहीं पहले आई समझ। सिंपल यही चल रहा था मैट्रिक्स। हाँ, पहले सिंपल मैट, अब ग्रुप आ गया बस। इस तरह हमने सबसे पहले टेबुलर रिपोर्ट बनाना सीखी थी, फिर ग्रुप अबव ग्रुप लेफ्ट। जी ठीक है, अब फिर ये मैट्रिक्स और फिर मैट्रिक्स ग्रुप। सही सर। इसको सेव नहीं करा, आई थिंक मैंने अभी तक ये गलती करी मैंने बहुत बड़ी, कि अभी तक सेव नहीं करा। लाइट आ का जाने, बटन बंद तो नहीं किया लाइट गया? आनी चाहिए, लाइट का बटन खोला है मैंने अभी। ऑरिकल लेवल पर रिपोर्ट्स में चौथी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ग्रुप के नाम से सेव करनी थी। दो दफा हो जाएगी। हाँ, वाली हटा देंगे। डिपार्टमेंट एम्प्लॉय अटेंडेंस, अच्छा करना भी था RDF में। तो जो पहले वाली है उसको आप हटा दें। ठीक है भाई, ये हमारी ठीक है सर। सिंपल रिपोर्ट सेव हो गई। फॉर्मेट डेट का, फॉर्मेट मॉस DDMMRR। ठीक है, उधर डैश देंगे, डैश आएगा, स्लैश देंगे, स्लैश। स्लैश आ जाएगा बिल्कुल। आपने इसको सिलेक्ट करा, बैकग्राउंड देखते हैं। ठीक है, डेट का बैकग्राउंड ऐसा कर दिया। सही। एम्प्लॉय का अलग कर दें, एम्प्लॉय आईडी का अलग कर दें ऐसा। नेम और इसका एक जैसा कर देते हैं, और इसका एक जैसा कर देते हैं।
बहुत नजर ही नहीं आ नज़र ही नहीं आ रहा है। ठीक है। ओह लाइट आ गई। दो काम करने हैं, एक तो इसको सबसे पहले चार्जिंग पे लगी नहीं है। लग गई। कौन सा? ये भाई सही हाँ बहुत ज़्यादा ही ढीला नहीं है ये। हाँ, ये ढीला हो गया, पता नहीं क्यों। पहले दिन तो तो सही था स्क्रू टाइट करना पड़ेगा मुझे, बस ये मसला है। अंदर से इसकी। चलो अभी 16 के लिए बुलाऊंगा ना, उसी लिए करवाऊंगा मैं की हाँ ये भी सही है। बोलूँगा भाई तेल 16 की वायरिंग अलग कराएंगे ना नहीं, इसी के साथ ही। यही सब का हो गई वायरिंग तो कुछ नहीं हो गया। ये तेरे 16 की वायरिंग अलग चलती है ना, नहीं चलाऊंगा, एक ही एक ही चलाऊंगा। चलाएंगे, ब्रेकर रखेंगे बीच में। ब्रेकर लगा दिया। सही है, ये भी ठीक है। अच्छा जनाब, ये हेडिंग्स हैं, इनको भी गिरे ही करते हैं आप। ठीक है, और डिपार्टमेंट बचे ना। इनको येलो कर दें, ये भी सही येलो कर दें, ठीक। थोड़ा सा गोला गंडा भी तो होना है ना। ठीक है, इनकी हेडिंग्स बची हैं। थोड़ा सा मैंने कहा है। बिल्कुल गोला गंडा बना देंगे। ठीक है भाई, ये हमारी अच्छी सब पर्पल रहेगी। कैसा कलर लग रहा है, बिल्कुल फुल कलरफुल। नहीं सर सही सही लग रही है। सर सर कॉम्बो में ये वाला कलर सबसे अच्छा है, ग्रे और ब्लू जो है ये बहुत ठीक है। डिसेंट है। सर डिकोड कट रहे हैं बीच में, कहाँ कट रहे हैं? एंड में से स्क्रॉल डाउन लेके जाएं, कितने डिकोड आ रहे हैं? पूरे आ रहे हैं 28 तक। 28 आ रहे हैं, ठीक। 28 ही थे ना। हम्म, हाँ ये बहुत उधर चला गया थोड़ा सा। थोड़ा सा सही चाहिए, अब सही, अब चलेगा ये। तो ये हमारा एक हमारी मैट्रिक्स रन बन करवाएं गई। सर, रन करवाएं। रन तो हुई भी है। क्या रन करवाऊँ? डेटा नजर तो आ रहा है। अच्छा सही नहीं, अच्छा ये एक और बात मैं बताऊँ, वेब पे भी आप चला सकते हैं। पेपर लेआउट है, ये वेब लेआउट है। लेकिन वेब का आप किस तरह चलाएंगे मैं भूल गया हूँ। ब्राउज़र देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, बहुत टाइम हो गया मैंने चला ही नहीं है कहीं। या पता नहीं, शायद उसी 4G खोलना पड़ता है, देखते हैं अभी। हाँ कल लैपटॉप कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गया। स्लो नहीं हुआ सर, वो हो गया मेरे ख्याल। नहीं लैपटॉप भी ना बस अब पहले से पता नहीं बहुत क्या ज़्यादा चाह हो रहा है, गया। मुझे समझ नहीं आ रहा। ये आ गया। चल नहीं होगी, क्यों नहीं चल रही? एरर क्या है सर? कह रहे कि अब रुकिए, मैं सेव तो करूँ, पता लग रहा है सेव नहीं होगी तो फिर मसला आएगा।
रिपोर्ट खुल गई, फॉर्म क्यों खुल गया? मैंने फॉर्म थोड़ी खोला है। नहीं ये खोला और खुला क्या ऐसा? शायद नहीं चलती हो, पता नहीं क्या है। खैर मैं इसको फॉर्म से चला के दिखाऊंगा, चेक कर रहा था। नहीं चल रही, नहीं कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। चलाई नहीं ना, 2015 में चलाई थी। 15 में हाँ वो भी बेस्ट ऐसी प्रैक्टिस करे तब। असल में चलानी तो फॉर्म से होती है ना वैसे भी, जी। तो कभी चलाई नहीं। ये आपकी मैट्रिक्स रिपोर्ट हो गई। अब मैट्रिक्स रिपोर्ट जो हमने कल बनाई थी ना, उसको खोलें आप। कल वाली चलें, आज वाली कोई खोल लें। नहीं पहले कल वाली ही समझानी है मुझे। असल में आपको समझाना क्या मैं वो भी बता दूँगा। असल में मुझे आपको समझाना है एक एक फ्रेम इसका, ताकि आपको समझ में आए। क्या समझाना है? फ्रेम, कौन सा फ्रेम किस तरह वर्किंग कर रहा है। 3 से 3 में आ गए। नहीं ये तो नहीं है। ऊपर वाला था। इसको आप फिलहाल सेव कर दें। चौथे में ना, ताकि उधर से कुछ नहीं हो बस। ठीक है भाई, ये आपने किस पे लाया है? सिंपल। सिंपल जो अभी इतने देर हमने कलर तो नहीं किया था सर। हाँ इस पे नहीं करा ना, कहाँ है कलर। अच्छा आप सबसे पहले सेलेक्ट करें, इधर आए पहले एक तो किसी भी फील्ड को सेलेक्ट करें। ये आपका मेन फ्रेम सेलेक्ट हो गया, ठीक है। जी सर। उसको 2-3 दफा दबाएंगे तो ठीक है, इसको आप डिलीट भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस सबसे आउटर फ्रेम हटी है, ठीक है भाई। जी सर। अब ये फील्ड है ना, लेकिन डेटा किसके अंदर आ रहा है। डेटा एक्चुअली एक तो ये आ रहा है, डेट आ रही है, और एक ये इसके अंदर फिल हुआ सेल का डेटा है। आप क्या काम करें, सेल है ना, सेल का यहाँ से समझें, ये रहा, ये सबसे इनर डेटा है। सही सर। अब इससे ऊपर दो चीज़ें आ रही हैं। ऊपर आ रही है डेट, यूँ ऐसे हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल में क्या आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। तो एक रिपीटिंग फ्रेम इसके लिए है जी, और एक रिपीटिंग फ्रेम इसके लिए है। सही। इन दोनों रिपीटिंग फ्रेम को मेक मैन क्रॉस के अंदर दिया हुआ है जी और फिर वो लिंक के एक और रिपीटिंग फ्रेम से। जी। अब इसका मतलब टोटल रिपीटिंग फ्रेम कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। इधर तो ठीक है, यहाँ 3 ही है ना, उधर भी 3 ही तीन। उधर भी 3 ही होंगे। अब देखें एक का नाम होगा जी एम्प्लॉय आईडी। अब आप एम्प्लॉय आईडी की फील्ड पे क्लिक करें और इसका मेन फ्रेम सेलेक्ट करें। इसका मेन फ्रेम आ गया, ठीक है। अब देखें इसका नाम यही होगा जो कि होना चाहिए एम्प्लॉय आईडी का, ठीक है भाई। जी। पहला रिपीटिंग फ्रेम आ गया। जी अटेंडेंस, दूसरा रिपीटिंग फ्रेम। अटेंडेंस का कॉलम इसके अंदर है, सिलेक्ट हुआ है प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। और अटेंडेंस ऐसे चल रही है, अक्रॉस चल रही है, डाउन नहीं चल रही, तभी लिखें अक्रॉस लिखा। अब लेकिन एक बात अगर देखें तो ये तो रिमार्क्स का भी इसी के अंदर आ गया। तो आप यहाँ से भी देखें, यहाँ से भी समझ में आ रहा है
जो रिमार्क्स वाला हिस्सा अटेंडेंस है ये रिमार्क्स के अटेंडेंस अंदर से है। लिंक है, मतलब ये पूरा हिस्सा इससे लिंक है, तो इस वजह से ये हिस्सा इसके अंदर आ गया सही रिमार्क्स सर। वाला। अब रिमार्क्स के कॉलम पे क्लिक करके F4 करेंगे ना आप, तो रिमार्क्स वाले का रिपीटिंग फ्रेम दिखाएगा। अजान के बाद देखते हैं, ठीक है भाई। सही सर। ये आ गया तीसरा जी। रिपीटिंग। रिपीटिंग फ्रेम। अब आपने क्या काम करा, आप इस फील्ड को उठा के यहाँ लेकर आए, आ जाएगी फील्ड, कंट्रोल Z, ठीक है। किसी भी फील्ड को उठा के लेकर आए, आ जाएगी, ठीक है। जी सर। जो हमने दूसरे अभी तक रिपोर्टें पढ़ी थी, जैसे कि ग्रुप लेफ्ट, ग्रुप अबव या टेबल, उसमें हम रिपीटिंग फ्रेम को भी आराम से चेंज कर देते थे, छोटा बड़ा करना है। इसमें ये फ्रेम है ना, सिलेक्ट करें। अभी मैंने अटेंडेंस के रिपीटिंग फ्रेम को सिलेक्ट करा, कह रहा है कि वार्निंग दिस विल डिस्ट्रॉय द मैट्रिक्स, कह रहा है अगर आपने इसको ज़रा से भी आगे पीछे करा तो मैट्रिक्स ख़त्म कर देगा ये। कह रहा है करना है, मैंने करना ही, तो इतना ही रहेगा मतलब। नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी एहतियात के सबसे पहले कौन से फ्रेम को करें ये देखना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, सबसे पहले कौन से फ्रेम को करना है ये देखना ज़रूरी है। अभी देखें अटेंडेंस वाले को रिपीटिंग फ्रेम को करा नहीं करने देना है, सिर्फ इसको सिलेक्ट करा मैंने, किसको, अटेंडेंस रिमार्क्स के, पहले अटेंडेंस डेट वाले, अब करें सिर्फ अटेंडेंस रिमार्क, लेकिन इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले आपको इसको भी नहीं, इधर क्लिक करें और इधर, सबसे पहले इसको बड़ा करना पड़ेगा। सही सर। ये इसको और इसको हैंडल कर रहे हैं, जी सर। ठीक है। उसके बाद अटेंडेंस वाला अब बड़ा हो सकता है, ये अटेंडेंस वाला बड़ा हो गया। उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे कि अगर यहाँ पे अभी तो P और Q आ रहा है ना, सिर्फ एक मिसाल है, यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू आ रही होती तो फिर किस तरह नज़र आएगा, नज़र नहीं आता। तो ये रिक्वायरमेंट थी, सपोज करें अब इसको बड़ा करना है, तो ये इसका एक फ्रेम है, इसको भी बड़ा करें। फिर अटेंडेंस डेट को भी बड़ा कर दें, और जनाब ठीक है। जी सर। किस तरीके से हमने फील्ड्स को हैंडल करके बड़ा करा। अब रिक्वायरमेंट ये नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली फील्ड बड़ी करनी है या छोटी करनी है, क्योंकि आपने बना लिया, अब वर्किंग भी तो करनी पड़ेगी ना कोई, तो वो भी तो सीखना है। सही, ये सब ऑफ है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई ये तो ऐसे ही कर दो आप वापस, सही था ये नहीं करना वापस। ये क्या है, ये इसका मेन रिपीटिंग फ्रेम है, इस पर क्लिक करें, आप इसको इधर लेकर आए, ठीक है। ये इधर आ गया, इधर भी आ जाएगा। सही है। इस फील्ड को इधर करें, नहीं करने देगा। तो ये पूरे को उठा के इसने एक साथ करा है, एक साथ। ये नहीं करने देगा। ठीक है, इसको आपने छोटा कर दिया। अब आप क्या करें, ये इसका फ्रेम है, इसको यहाँ तक लेकर आ जाए जहाँ पर एम्प्लॉय नेम था।
अच्छा, होता क्या है कि एम्प्लॉय आईडी भी 10 डिजिट हो सकती है ना, जी तो 10 डिजिट ही है। अभी तो हाँ 10 डिजिट ही हो, तो इत्तेफाकन में आईडी कम दी हुई है, एम्प्लॉय आईडी को भी बड़ा कर दिया, एम्प्लॉय नेम को भी बड़ा कर दिया। सही। अब मल्टीपल पेज पे तो जाएगी, 2 पेज पे जा रही है। अब आप चाहते हैं कि नहीं 1 पेज पे आए, तो एक काम उसके लिए करें कि ये जो इसका 32 था उसको ज़्यादा 32 उसको ज़्यादा कर दें, या फिर अब आप चाहते हैं कि नहीं इसको और मज़ीद नहीं बढ़ाना, तो एक तो ये कि डेट पे पहले फॉर्मेट दे दें। पहला काम, इससे जगह कम लेगा। दूसरा काम, आप इस फील्ड को और इस फील्ड को छोटा कर दें। ठीक है, एक पेज पे आ गई। जी सर। ठीक है, यहाँ से पेज बंद हो, डिसेबल हो गया होता है एक पेज पे, जब ये इनेबल होता है इसका मतलब मल्टीपल पेज पे जा रही है। ठीक है, पूरी 28 तक एक पेज पर आ गई। ये समझ में आ गई बात जी सर। कि किस तरीके से आपने फ्रेम्स को हैंडल करना है। ये जो है ना, ये इन दोनों को जोड़े हुए है। ये क्या है, जरा इसकी प्रॉपर्टी F4 करके देखें। सर आपका F4 ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस एक्रॉस ये क्रॉस क्रॉस है। क्रॉस क्या काम करता है, और जनाब सर इसमें वर्टिकल में लिखे आता आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह मैनुअल बनाएंगे कल, अभी मैं समझा रहा हूँ। ये तो अटेंडेंस का है, ये क्या काम कर रहा हूँ आपको यहाँ समझा रहा हूँ, कल इंशाल्लाह हम बनाएंगे, अभी क्लास ख़त्म हो जाएगी। क्रॉस, ये क्रॉस है। जी सर। ये क्रॉस है पूरा। ठीक है, 2 रिपीटिंग ये यही क्रॉस लगा हुआ है, इसके अंदर 2 रिपीटिंग फ्रेम है। जी कौन कौन सा, एम्प्लॉय अटेंडेंस और एम्प्लॉय आईडी वाला। आईडी। और ये तो अगर क्रॉस में इधर कर देंगे ये हाँ, पूरा इसलिए बिल्कुल, बढ़ाया हुआ है हमने। जी बिल्कुल। ठीक है ना, ये इंशाल्लाह हम कल पूरी मैनुअल बनाना सीखेंगे, तो उसमें अल्लाह ने चाहा तो और समझ में आ जाएगा। अच्छा बस ये आपने फ्रेम का बताना था जो हाँ, आपको- ये फ्रेम का बताना था बिल्कुल। अच्छा, अगली चीज़ क्या करनी है, तीसरे लेक्चर बनाया था, हटा दें। रहने दें इसको। अब एक काम और करके देखते हैं, वो अभी चल गया तो अभी कर लेंगे, कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं। नहीं सर। अगर वो हो गया तो ठीक है, वरना फिर बाद में देखेंगे। काम करें, मैनुअल बनाएं। सर मैनुअल आपने मैं बनाया, मैनुअल एक दफ़ा बनाई है ना सर। मैनुअल बनाने के बाद आप क्या काम करें, यहाँ पे आप फ्रेम लेंगे पहले। क्यूरी बना लें, सेलेक्ट फ्रॉम emp dpt where e dot e dot d dot department name comma e dot cell ई डॉट कुछ नहीं आया था। e dot cell आ अच्छा गया ना। सर। सर
ये वो वाला बता रहे हैं सर, इस डिपार्टमेंट कितने सैलरी आती है। बिल्कुल, डिपार्टमेंट वाइज सेल। ठीक है, उसके लिए हमें कितने कॉलम चाहिए? एक वर्टिकल होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा, उसकी वैल्यू आएगी। एम्प्लॉय, तो ये हमारे को शो कराना इम्पोर्टेंट, एक और चीज़ लेनी है, डिपार्टमेंट कोड के लेना सर। कोड नहीं चाहिए। इनका सम भी तो होगा। एक एक्स, चलें करके देखता हूँ, ये खुद एग्जैक्ट जहन में नहीं आ रहा। ये ने पढ़ी नहीं थी खुद, अभी प्रैक्टिस कर रहा था ना ऐसे ही, तो मेरे ध्यान में आया था मैं ये भी आपको करवा दूँ। करके देखते हैं, वरना मैं उसको भी कल देखेंगे। ये क्या है, आपने चार्ट बनाना है, ग्राफिकल रिपोर्ट बनानी है। हाँ, आवाज़ शुरू हो गई। यार फैन की आवाज आ रही है ना अभी? है अब्दुल्ला भाई को खुशबू भी नहीं आती आवाज। गैस जिस तरह नहीं आती, खाना पक रहा होता। सर इतनी तो मेरे लैपटॉप में से आती है। नहीं, अभी कल बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अरे तो ऐसे देखो ना, मैं पढ़ते हुए 4 महीने हो गए। अच्छा भाई, ये ग्राफ का ऑप्शन है, ये देखें ये रहा, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे आप, ये बन हो जाएगी। अगर बन हो गई तो कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, ये भी रिपोर्ट बन हो जाएगी। अब इसके लिए एक सेटिंग करनी पड़ती है, चलेगी नहीं, रिपोर्ट बिल्डर बन हो जाएगा। ये मेरे पास होता है सर, इंटरप्टेड बन हो गया जी। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन हो जाती है, ग्राफिकल में ऑन नहीं होता। ये वही अब इसके लिए पता नहीं कोई सेटिंग करनी पड़ती है, मैं देख लेता हूँ। अगर अभी ध्यान में आ गई मेरे तो अभी कर लेंगे। एक तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ता है, और विंडो 95 करना पड़ता है शायद, देख लेते हैं। यार मेरे लैपटॉप में से इतनी आवाज़ आती है ना, तो मेरे को इतनी ज़्यादा नहीं लगती। तो मैं इसी वजह से आपको नहीं लग रही ना, मेरे में से तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। ये भी कुछ टाइम से आना शुरू हुई है, जब से ये वाली हार्ड ड्राइव लगाई है ना, 2 हार्ड ड्राइव से लगाई हैं। सही सर, वो लोड ज़्यादा है ना। इस बार प्रोसेसर पे लोड ज़्यादा पड़ रहा है। जी, दोनों दोनों हार्ड ड्राइव गर्म भी हो रही होंगी ना। असल में एक हार्ड ड्राइव के ऊपर दूसरी हार्ड ड्राइव रखी हुई है, इस वजह से मुझे लगा। अच्छा, ये ग्राफ दोबारा बना के देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन आ गया। अब ये पूछेगा कि किस लिहाज से आपने ग्राफ बनाना है, हॉरिजॉन्टल बनाना है, वर्टिकल बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। मैंने कहा भाई पाई चार्ट बना दो, ठीक है। नेक्स्ट, ये दोबारा बताइएगा। जैसे ही आपने यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग करा ना, तो ये ऑप्शन आ ये गया। वही ऑप्शन है सर जो ऑप्शन आ गया उसमें था। एक्सेल में जो आते हैं, ये वही ऑप्शन है। हाँ, एक्सेल टाइप के ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसके ना ग्राफिकल रिपोर्ट के लिए एक अलग टूल आता है, ओरेकल बीआई का। ये तो मैं ऐसे ही करवा दे रहा हूँ, मैंने आज तक इस पर कभी बना के नहीं दिखाई, किसी बना के कभी हमें दिखाया जरूरत पड़े तो कभी जरूरत पर आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया हो, ताकि आप आइडिया होगा ना तो नेट पे सर्च करके वर्किंग करने में आसानी होती है। जब आपको कोई आइडिया भी नहीं होता ना, तो नेट पे ये समझ में नहीं आता कि ढूंढने क्या। सर्च ही क्या करना है। ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत आइडिया, जो मुझे इसमें परफेक्शन नहीं है, उसका आइडिया दे दूंगा। लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर टूल है, ओरेकल बीआई के नाम से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या डेटा की एनालिटिक्स। ये कौन देखता है? ये बड़े लोगों का काम है, हाई मैनेजमेंट को। मैं आपको बताया भी था मैंने, स्क्रीन वगैरह लगी हाँ, थी, लोग चेक करते बिल्कुल। हैं क्या हो रहा है। ठीक, अभी इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, मैंने अभी इसको सिलेक्ट कर लिया, पाई चार्ट को। अभी पूछेगा 2 ही कॉलम है, स्लैश एंड ग्रुप मुझे खुद नहीं पता, करके देखते हैं भाई। एक में इसको कर देते हैं और एक में इसको कर देते हैं, ये मुझे खुद नहीं पता, करके देखते हैं, समझ में आएगा। नेक्स्ट, बस नेक्स्ट करते हैं भाई। तीनों का टाइटल शो कराना था। हाँ, इंटरव्यू ग्राफ टाइटल डिपार्टमेंट वाइज सेल, ठीक है।
1 का डाल दिया उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ नहीं करा मैंने, कोई चेंजिंग नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। ये ग्राफ इस तरीके से बन के आ गया। इस तरीके से आया, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि और किस तरह से ही होगा। सर आपने एक नाम दिया है ना, एक नाम दिया मतलब? डिपार्टमेंट वाइज स्टाइल दिया तो डिपार्टमेंट वाइज स्टाइल ही आया, दूसरे का भी नाम अच्छा, 10 का आया है सिर्फ। ओ, फिर आप तीनों के नाम देते ना, फिर तीनों तीनों के नाम देने पड़ेंगे तब जाके आएगा। चलिए नमाज के बाद देखते हैं, छोड़ा, नमाज के बाद थोड़ा सा ये काम कर लेंगे, उसके बाद फिर चलें, इसको छोड़ें, इसको हम करेंगे कल। अभी हम एक चीज़ करते हैं जो मैं कल कराना सोचा था, आज कर लेते हैं। हमने करनी है, ये क्या खुला हुआ है? फॉर्म खोले ना, नहीं ये रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट है। अच्छा वो फॉर्म खोला। और ये OC4 जो खुला हुआ था, OC4 को बंद करे, PLS पे ले, ये वीडियो चल रही है, ये रिपोर्ट है, ये फॉर्म है। अच्छा, रिपोर्ट्स के लिए सिर्फ OC4 चलाना पड़ता है, लेकिन क्योंकि विंडोज 7 तक तो ऐसे ही फॉर्म्स था। के लिए फॉर्म्स के लिए रिपोर्ट्स अगर फॉर्म से रन करनी हो तो भी डेफिनेटली फॉर्म रन होगा तो OC4 चलाना पड़ेगा। लेकिन विंडोज 7 के बाद जो विंडो 8 आई है ऑनवर्ड, उसमें विंडो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। तो एक हम सेटिंग करते हैं, वो मैं बता दूंगा क्या सेटिंग करते हैं, आपके लैपटॉप में कर दूंगा मैं। तो उसके लिए फिर आपको हर दफ़ा जब भी सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे तो ये सर्विस चलानी पड़ती है इस नाम से, नेमिंग सर्विस 10421 14021, ठीक है। ये चल जाएगी। उसके बाद एक रिपोर्ट सर्वर चलाना पड़ता है OC4 चलाने के बाद, ठीक है। OC4 से तो आप आ गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये रिपोर्ट सर्वर होता है, इसका मैं URL दे दूंगा। ये PC के लिहाज से ही बनता है, शुरू में जो आ रहा है वो PC नेम है, ठीक है। जी। और ये पोर्ट फॉर्म की पोर्ट होती है, वही जो होती है फॉर्म जब आप रन करते हैं तो ये लिखा आता है। जब आप फॉर्म रन करते हैं ना तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है रिपोर्ट्स की जगह फॉर्म्स, ठीक है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ ये URL ना, ताकि परेशानी नहीं हो। ये देखें, ये URL और ये वाला URL आप मैच कर लें। ये जो हमने लिखा है फॉर्म्स का, आप देखें क्या फ़र्क है, यहाँ फॉर्म्स है, यहाँ रिपोर्ट्स लिखा हुआ है। यहाँ RW सर्वलेट है रिपोर्ट के लिए, RW सर्वलेट, और यहाँ पे FRM सर्वलेट, ठीक है। ये फॉर्म कहाँ पे ख़त्म होता है, रिपोर्ट देखने के लिए कितनी रिपोर्टें चल गई हैं, उसके लिए यहाँ पे स्लैश करके शो जॉब लिखना पड़ता है। बस ये रिपोर्ट सर्वर का URL है, यहाँ आपको सेव करवा दूंगा एक दफ़ा, मसला नहीं, कल करवा दूंगा। सही। ये रनिंग में आ गया रिपोर्ट सर्वर। ये बता रहे हैं मैं पिछली कौन कौन सी रिपोर्टें चला चुका हूँ फॉर्म से, ये वो डिटेल बता रहे हैं उनकी। और जो अपने में होम एक्सपेंस डालता हूँ, ये चलाता हूँ ना, वो रिपोर्ट्स बता रहे हैं, ठीक है। कह रहा है क्या, अभी ये पास रिपोर्ट लिखा हुआ है ना, पास जॉब, करंट करेंगे तो फिर करंट की आएगी। बिल्कुल। अब मैंने कहा करंट जॉब, करंट यानी कि अभी कोई रिपोर्ट चल रही है, अभी तो कोई रिपोर्ट चला ही नहीं मैंने, तो बता रहे कोई रिपोर्ट पेंडिंग नहीं है। अच्छा, अब मैं आता हूँ फॉर्म पर। अच्छा, फॉर्म खोल लेता हूँ मैं, स्कॉट टाइगर ORCL, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मुझे और क्या काम करना पड़ेगा, इसको बंद कर दें। इसके लिए मुझे काम ही करना पड़ेगा कि रिपोर्ट 4 लेक्चर 4 चल रहा है हमारा, जी। ये रिपोर्ट फिलहाल हटा दें। अभी आप एक सिंपल रिपोर्ट बना लें, जस्ट लाइक ये रिपोर्ट है, D डॉट डिपार्टमेंट नंबर, D डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ऑर्डर बाय D डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है भाई। यहाँ E कर लें, D कर लें, आपकी मर्जी। एक आप सिंपल रिपोर्ट बना लें अभी, इसको यहाँ से हटा दें, SQL लिया हमने। ठीक है। रिपोर्ट विदाउट
सिंपल टेबुलर रिपोर्ट हम बनाने जा रहे हैं। सर 2 सही है। ठीक। सेल डी इसका सम ले लें। अच्छा नो टेम्पलेट। हाँ नो टेम्पलेट पे करना है। इसको 8 ले लें, इसको 15 ले लें। 8 8 नो टेम्पलेट, ये टेम्पलेट जो आपको समझ में आए। अच्छा टेम्पलेट अगर ले लें तो फिर सर हमारे को वो नहीं करना पड़ेगा जो रिपोर्ट हम बिल्डर बाद बना में हो गया। बाद में हम जो एडिटिंग करते हैं लाइनिंग वगैरह ये वो नहीं करना पड़ेगा। वो टेम्पलेट खुद प्रोवाइड कर देगा ना सारी चीज़ें। फिर उसमें और टाइम की जरूरत नहीं होगी। रिपोर्ट यहाँ आ गई। फिर आपने टेम्पलेट इस्तेमाल किया वैसे? नहीं, मैंने इस्तेमाल नहीं करा। अच्छा रिपोर्ट की मदद हुई थी। पता नहीं, ये समझ में नहीं आया क्यों आना चाहिए, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। डिस्प्ले फील्ड सारी हैं, सम करना है। मैंने कहा बिल्कुल टोटल सैलरी दिखा देना। 8 ले लें। 15 8 8 नो टेम्पलेट बन नहीं होनी चाहिए। शुक्र है। इसको आप सेव कर दें। डीपीटी नो आइटम क्यों आ रहा है सर लेक्चर 4 में? रिपोर्ट एक तो पढ़ा हुआ पहले। क्या कह रहे हैं? नो आइटम क्यों आ रहा है लेक्चर 4 में? IRDF ना। हाँ अब आया। ठीक है, ये मैंने एक सिंपल रिपोर्ट बना। अब इसको फॉर्म से चलाना है। असल में तो यूज़र जो चलाएगा उसके बाद तो ER, जिस तरह मैं आपको अपनी रिपोर्ट चला के नहीं दिखाता बजट की कि जो भी है एक्सपेंस की, तो वहाँ एक्चुअली वो होगा ना यूज़र एंड। तो आप तो यूज़र के लिए काम कर रहे हैं, ये तो आपकी अपनी डेवलपमेंट के लिए है। आप यहाँ पे डेवलपमेंट की रिपोर्ट किसी एक फोल्डर में बना के रख देंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरा सर्वर का फोल्डर है, रिपोर्ट लेक्चर का फोल्डर, ये सर्वर का फोल्डर है। यहीं से रिपोर्ट चलेगी। यूज़र के पास फॉर्म का एक्सेस होगा, फॉर्म पे बटन होगा, फॉर्म पे अब जो भी पैरामीटर होगा वो वहीं से चलाएगा। अब आपने फॉर्म से रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, कॉल करनी है, मतलब बनानी नहीं है, जस्ट कॉल करनी है। मैं ज़्यादातर यही तरीका इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पर तो, और एक और तरीके से भी रिपोर्ट चलती है, वो भी मैं आपको करवा दूँगा। एक सिंपल फॉर्म बना लेते हैं हम। इसमें हम क्या क्या रखेंगे, हम ले लेते हैं लेआउट एडिटर ले लेते हैं। कैनवास ऑटोमेटिक बना देता है। आप यहाँ पे एक ऐसे ही कोई भी टेक्स्ट आइटम ले लें यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी एक बटन ले लें। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रोसीजर, ये मैं आपको दे दूँगा कोड एज इट इज़, इसमें ही चेंजिंग करके आप करें जो भी काम करना है। ये प्रोसीजर है रिपोर्ट चलाने के लिए। रिपोर्ट चलानी है बस आपने। आप इसको बंद कर दें। ये क्या है मैं समझा देता हूँ आपको भी, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये कंपाइल हो गया। पहले मैं आपको सिंपल रिपोर्ट चला के दिखाऊंगा, उसके बाद इसके बारे में बताऊंगा। अब रिपोर्ट का URL ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये सवाल है ना। इसको आप ब्राउज़र पे चलाएं, यहाँ पर जो मैं आपको बताया था ये चल रही है ना ये रिपोर्ट, ये है। सर्वलेट तक आते हैं, ये वाला URL लिया हुआ, यहाँ से रिपोर्ट एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, करना जो है कही ये रहा, शो जॉब गेट जॉब ID, शो जॉब ID गेट जॉब ID है। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक बनती है। सर्वर इक्वल जो भी सर्वर का नेम है, देखें क्या सर्वर का नेम आ रहा है, जो रिपोर्ट चला रहा है सर्वर, विंडो का सर्वर, उसका नेम ये है ऑरिकल का REP_desktop। ये PC का नाम है पूरा, ये मेरे PC का नाम है। और ये रिपोर्ट लग जाता है जब ऑरिकल की इंस्टॉलेशन करते हैं ना, ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट एक सर्वर बना देता है। देखें यही नाम आ रहा है। सही। ठीक है, यहाँ से नाम आ गया है। उसके बाद डैश टाइप इक्वल कैशे। आपने कैशे तो पढ़ा होगा ना, कैशे क्या होता है, जो उस वक्त सिस्टम का अपना कैशे लोड हुआ होता है ना वो। और डैश फॉर्मेट, अच्छा कैशे में एक डैश टाइप में कैशे होता है, एक फाइल होता है। यानी कि फाइल से मुरादी होती है कि सिस्टम में किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर फाइल जनरेट हुई है।
कैशे मतलब रन टाइम पे एग्जीक्यूट करेगा। डैश फॉर्मेट मतलब आपने जो रिपोर्ट दिखानी है वो एक्सेल में दिखानी है, पीडीएफ में दिखानी है, जो हमने अभी जनरेट भी करी थी लास्ट सही टाइम रिपोर्ट बिल्डर से, वो आ गया डैश फॉर्मेट इक्वल पीडीएफ। फिर एंड ये रिपोर्ट एम्परसेंड है, एंड रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट कॉल करनी है, जो अभी हमने बनाई है वो नाम देना पड़ेगा ना, यहाँ पर किस लोकेशन पे पड़ी है वो भी बताना पड़ेगा। तो डी में इस फोल्डर में जहाँ भी पड़ी है वो पूरी लोकेशन देनी पड़ेगी। अब आप क्या करें, इसकी पूरी लोकेशन दें इसको, ये लोकेशन दे दिया आपने। फिर अगली चीज़, इसका नाम भी दें, ठीक है भाई, नाम भी दे दिया। अगली चीज़ क्या कह रहा है, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, कौन सी डेटाबेस से कनेक्ट हैं हम अभी, और स्कूल स्कॉट, और पासवर्ड क्या है उसका, टाइगर, ठीक है भाई। ये आपने सारी डिटेल लिख दी इसकी। बस बनाया हुआ है ना, वो मैंने अपने एक अलग यूज़र से बनाया हुआ है एचई का, यूजर भी आपने अपना एचई बनाया। हाँ अपना अलग बनाया था मैंने। और एक कल रिपोर्ट में हूँ मैं, ठीक है, रिपोर्ट के अलग पैरामीटर फॉर्म बनाया ना, 4 रिपोर्ट यहाँ पे लिखते हैं पैरामीटर फॉर्म, ठीक है, 01 फॉर्म बन गए। अभी जो प्रोसीजर बनाया है ये इस बटन पे कॉल करवा लें, जो कि रिपोर्ट चलाएगा। क्या नाम है इसका, जनरेट GEN जनरेट रिपोर्ट, रिपोर्ट। ठीक है। बस जस्ट ये काम करना होता है, ये आसान तरीका है। बटन पे ये वाला प्रोसीजर कॉल करवा लिए। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, प्रोसीजर नहीं बनाए, डायरेक्ट कोड लिख दें वहाँ पे तो भी चल जाएगी। और पुश बटन जब तक करेंगे और टेक्स्ट आइटम जब तक लेंगे नहीं तब तक बटन नहीं आता। हाँ बटन नहीं, इस वजह से लिया टेक्स्ट आइटम, ऐसे लिया, कोई ज़रूरत नहीं। अब देखें बटन दबाया मैंने, लोडिंग पे चला गया, वो यूआरएल कॉल कर लिया उसने जो हमने प्रोसीजर में बनाया था, देख लें आप, जो रिपोर्ट बनाई थी वही चल गई, ठीक है। ठीक हो गया। ये तरीका होता है, समझ लें। यूज़र के पास ये एंड है भाई, यूज़र के पास ये स्क्रीन है, यहाँ से करेगा जो काम करेगा। अब मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हैं भाई, यूज़र की रिक्वायरमेंट ये है, अभी जो रिपोर्ट चल रही है कि भाई मैं 10 डिपार्टमेंट दूँ तो 10 आ जाए, 20 दूँ तो 20 का डिस्प्ले हो जाए यहाँ पे, जिस तरह हम रिपोर्ट पे पैरामीटर लगा रहे थे डायरेक्ट, अब वो यहाँ पर आएंगे ना एक्चुअली। कोई डिपार्टमेंट नहीं दूँ तो इस तरह आ जाए डेटा, ठीक है भाई। अब विद पैरामीटर बनाते हैं, ये विदाउट पैरामीटर है, कोई पैरामीटर ने इसमें पास नहीं करा, कोई वैल्यू यहाँ पर इनपुट नहीं करी। करते भी तो अभी चलता नहीं क्योंकि इसको हमने कनेक्शन नहीं बनाया। अब आप सबसे पहले आए हैं रिपोर्ट में, सबसे पहले पैरामीटर कहाँ पे देना पड़ेगा, इधर। तो आप क्या काम करें, वेयर के बाद यहाँ पे एंड लिख दें, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल हो, पैरामीटर किस नाम से बना दें, डिपार्टमेंट नंबर, या जो भी आपको नाम से बनाना है इस नाम से बना दें यहाँ पे। और इसको फिर आपने ये रिक्वायरमेंट भी रखनी है कि अगर आप नहीं दें तो ऑल आ जाए, सही है। इसने बताया कि भाई पैरामीटर बन गया, सही है, ऑल आ रहा है, 10 देंगे 10 का आएगा, ठीक है। अभी आपने अभी रिपोर्ट में लगाया, अब इसको कनेक्ट कहाँ पे करेंगे, इधर, इधर प्रोसीजर में, ठीक है। आपने क्या काम करा, ये जो पैरामीटर, ये जो यूआरएल है ना, ये यूआरएल जो चल रहा था अभी आपके सामने, वो ये यूआरएल देने के लिए है, ठीक है, वो पूरा यूआरएल बनाने के लिए। अभी जो आपने अभी पैरामीटर बनाया है डिपार्टमेंट का, जैसे तरीके से और भी रिक्वायरमेंट आ सकती है भाई, कोई भी पैरामीटर बनाना है, जनरली एम्प्लॉय हम दें तो एम्प्लॉय की सैलरी आ जाए स्पेसिफिक, डिपार्टमेंट दें तो डिपार्टमेंट की आ जाए, जो डेट रेंज दें उस डेट रेंज में जितने भी एम्प्लॉय हायर हुए वो आ जाए, डिफरेंट। तो ये जो वेरिएबल डिक्लेयर करा है ना, इसके अंदर वो सब पैरामीटर पास करेंगे, कि चाहे डिपार्टमेंट का हो, चाहे एम्प्लॉय का हो, चाहे हायर डेट का हो, चाहे रेजिग्नेशन डेट का हो, चाहे कोई भी हो। तो ये मैंने एक पैरामीटर सिंपल लगाया हुआ था, हम ये पढ़ लेते हैं, इसको आप हटा दें फिलहाल अभी, क्योंकि मैंने एक ही पैरामीटर, दो पैरामीटर बनाने के लिए लगाया था मैंने। उस पैरामीटर का नाम क्या रखा है हमने रिपोर्ट में, वो यहाँ पर आएगा। क्या नाम रखा है भाई, P_डिपार्टमेंट नंबर। फॉर्म पर उसका क्या नाम है, अच्छा डिपार्टमेंट नंबर, अभी हमने कोई नाम दिया ही नहीं ना वहाँ पर, तो अच्छा फॉर्म पर सही से
सही, हम फॉर्म पर भी यही नाम दे देते हैं। अब ये कंपाइल नहीं करेगा, कहेगा इस नाम से कोई फील्ड नहीं है, तो वहाँ पे यहाँ पर जाके जो आइटम कनेक्ट दिया हुआ करना है पड़ेगा। इसको आप यही नाम दे दें। ठीक है, सही। दूसरा इसकी हेडिंग भी सही कर दें। डेटाबेस आइटम नाम कर दें। वो तो क्योंकि नॉन डेटाबेस है ना, तो ज़रूरत ही नहीं है। इस पूरे ब्लॉक में कोई ऐसा काम होना है, नहीं होना है, तो ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी ऐसा बताने की। ठीक है, F2 से चलेगा नहीं ये, इसको पता नहीं। अच्छा, इंटरप्ट हो गया सर। चलो कंट्रोल एस तो किया हुआ था। कंट्रोल एस बस वहीं तक ही करा हुआ था, पूरा नहीं करा मैंने, अभी नहीं करा। चलें दोबारा कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, अल्लाह मानिए। मेरे को ज़्यादा, मैं कंट्रोल एस के बाद कंट्रोल टी से पहले कंट्रोल एस करता हूँ। ये अच्छी, यही प्रैक्टिस सही है। हर दफ़ा ऐसे होता है सर मेरे साथ, जब ये आता है ना इंटरप्टेड, कंट्रोल एस किया हुआ होता है। कम से कम आपका डेटा तो सेव है ना। और एक कल ये नहीं है सर। ये है। फिर हो गया, क्या हो रहा है ये? आपने कंट्रोल टी कर दिया। मैं चेक करने के लिए क्यों हो रहा है, वजह तलाश कर रहा था, लेकिन अब पहले ढूंढनी पड़ेगी वजह। होना नहीं चाहिए था। प्रोसीजर में गड़बड़ हुई है यही होगा। सर। एस सी ओ। देखते हैं। खैरियत? इतनी हंसी क्यों आ रही है? पहले वो नींद आ रही। नहीं ना, क्या करा है भाई पूरा दिन? जाग रहे थे? ये नहीं चल रहा ना, ये नहीं, देखें, तो सो रहे थे। ये देखें, ये इसकी ऐसे नहीं चला। पी डिपार्टमेंट नंबर, और यहाँ पर शायद उसका नाम नहीं आया, देख लेते हैं। क्यों नहीं आया सर? हमने सेव नहीं किया था ना, तो हाँ, रिफ्रेश वो सेव नहीं नहीं आया, करा इस था। वजह से नहीं आया। अब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले नाम सेट कर दें, और नाम सेट करके देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा। अभी भी नहीं चला। सर वो इसका एरर है, कोमा और उसका। सर ये ब्रैकेट आपने नहीं डाला इधर। ब्रैकेट हटाना था। हटाना था। ठीक है, इस वजह से आ रहा था। ये तो है भाई, किसकी तस्वीरें ले रहे हैं? अल्लाह का नाम लेके चला देते हैं। चल तो जाएगा सर, पूछेगा। 10 देते हैं। पुश बड़ा। ठीक है, सर बंद करके अगर हम दोबारा इधर आए तो ये दोबारा रन नहीं होता, क्यों? ये आ गया ना। नहीं, ये तो आ गया। 20। ये बड़ा मसला है। फुल साइज है ना इसका, इस वजह से नहीं दिखा रहा। वो ये रेंटेंस पे खुली है ना। ठीक है, 20 की आ गई। आप इसको 40 देंगे। ओटी में तो एक ही है। 40, ठीक है। सही है सर। तो ये पैरामीटर के ज़रिए भी इस तरीके से आप इजीली पास कर सकते हैं। अगर आप ब्लैंक छोड़ेंगे इसको, सॉरी। तो सारे दिखा दो। तो सारी रिकॉर्डिंग ठीक है भाई। तो ये काम ज़रूरी था दिखाना आपको। तो वो, अब आज की क्लास ख़त्म हुई। 50 से ऊपर की ऐसे ही है। 1 घंटे